तो देखो आज भी तुमको आईपीएल का वो किस्सा तो जरूर याद होगा जब अश्विन ने बटलर को मैनकेट किया था। और अगर तुमको वो किस्सा याद होगा तो ये भी याद होगा कि जैसे ही अश्विन ने बटलर को मैनकेट किया था और उसके बाद उस मैनकेट की वजह से पंजाब जब वो मैच जीत गया था तो अश्विन को इतनी ज्यादा गालियां पड़ी थी जिसकी कोई हद नहीं है। और सिर्फ इंडिया से नहीं या फिर कहूं सिर्फ राजस्थान रॉयल्स के फैन से नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से लोग अश्विन के ऊपर टूट पड़े थे। लोग अश्विन को यह तक कह रहे थे कि जब आउट करने की औकात नहीं है तो चीटिंग क्यों करते हो, जब सीधे तरीके से आउट नहीं कर पा रहे हो तो ये सारे हथकंडे क्यों अपनाते हो। अरे इससे अच्छा तो क्रिकेट खेलना छोड़ दो, तुम तो क्रिकेट के नाम पे पूरे तरीके से कलंक हो और कुछ नहीं। अब जैसे ही अश्विन ने बटलर को उस दिन मैनकेट किया था तो दुनिया भर में जितनी भी क्रिकेट रूल की किताबें थी वो सारी खुल गई थी। लोग खगालने लगे थे कि आखिर जो अश्विन ने किया वो सही है या वो गलत है, वो क्रिकेट के साथ इंसाफ है या फिर नाइंसाफी है। उस वक्त पे चाहे इंडिया में कह लें या फिर चाहे इंडिया के बाहर कह लें, पूरी दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं था जो अश्विन के सपोर्ट में खड़ा था। एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो ये कह रहा हो अश्विन जो तुमने किया वो सही है, क्योंकि है तो क्रिकेट का रूल ही ना। भले ही उस वक्त पे जो ये रूल था वो इलीगल तरीकों में आता था लेकिन रूल था। और अश्विन का कहना सिंपल सा था कि जब बॉलर लाइन को लांघता है तो आप बिना सोचे नो बॉल दे देते हो, तब आप वार्निंग देते हो, लेकिन जब बैट्समैन ऐसा कर रहा है तो आप चाहते हो कि बॉलर उसको वार्निंग दे। ये कहां का इंसाफ है। अब जैसे ही अश्विन ने ये बात छेड़ी तो पूरी दुनिया में बवाल मच गया। पूरी दुनिया ये सोचने पे मजबूर हो गई कि अश्विन भी जो कह रहे हैं वो गलत तो नहीं कह रहे हैं। अश्विन की कही गई बात का इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ कि एमसीसी को क्रिकेट के रूल में बदलाव करना पड़ा। मैनकेट के लॉ को इलीगल से एक लीगल रनआउट का दर्जा मिल गया। जितने भी लोग उस वक्त पे अश्विन को ट्रोल कर रहे थे वो सभी लोग अचानक से गायब हो गए। और समय के साथ हमें यह देखने को मिला कि लोग धीरे धीरे मैनकेट का इस्तेमाल करने लगे। और इनमें से कुछ वही लोग थे जो उस वक्त पे अश्विन को ट्रोल कर रहे थे। और कुछ इसी चीज का नजारा हमें कल के दिन भी देखने को मिला जब लखनऊ की टीम को आखिरी बॉल पे 1 रन की जरूरत होती है और हर्षल पटेल बॉलिंग करा रहे होते हैं, तब भी वो इसी कोशिश में होते हैं कि जैसी बिश्नोई क्रीज को छोड़े वो वहां पे मैनकेट कर दें। हालांकि वो चूक जाते हैं लेकिन ये साफ होता है कि उन्होंने बॉल डालने से पहले ये तय कर लिया था कि बिश्नोई को वो वहां पे मैनकेट करेंगे। और इसमें कोई गलत नहीं है, आखिर बिश्नोई को किसने यह हक दिया है कि बॉल होने से पहले वो पूरा क्रीज ही छोड़ दें। तो वहां पे अगर हर्षल पटेल आउट भी कर देते तो वो 100% सही होता, गलत नहीं। और मैं जानता हूं उसके बाद भी कई लोग होते जो आरसीबी और हर्षल पटेल को ट्रोल करते, लेकिन किस बात के लिए ट्रोल करते। अगर आप हर्षल पटेल को ऐसा करने से मना कर रहे हैं तो बिश्नोई को भी करना चाहिए था ना। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने कल का मैच लाइव देखा होगा तो आपने यह भी नोटिस करा होगा कि जब हर्षल पटेल दोबारा अपनी आखिरी बॉल लेके आते हैं तो फिर से बिश्नोई क्रीज को बहुत पहले ही छोड़ देते हैं। वो तो हर्षल पटेल की दरिया दिली थी कि उन्होंने दोबारा मैनकेट नहीं किया। लेकिन यहां पे पूरी दुनिया की तरफ से अश्विन को एक थैंक्स तो बनता है जिन्होंने इस अजीबोगरीब रूल को इलीगल से लीगल बना दिया ताकि आने वाले टाइम में बैट्समैन इस रूल का फायदा ना उठा सकें। पर जहां कल के मैच की आखिरी बॉल पे अश्विन का जिक्र हुआ, जहां कल के मैच की आखिरी बॉल पे हर्षल पटेल को अश्विन का मैनकेट याद आने लगा, तो वहीं पे कल के ही मैच में आखिरी ही बॉल पे पूरी दुनिया को एमएस धोनी भी याद आने लगे। कैसे बताता हूं, पर वो देखने से पहले जैसा कि तुम जानते हो कि जो आज का मैच है बहुत ही खतरनाक होने वाला है। हालांकि मुंबई और दिल्ली जो ये टीमें भिड़ने वाली हैं, ये दोनों ही टीम अपना एक भी मैच नहीं जीती है, इसीलिए मैच में तो मजा आएगा कि वो कौन सी टीम होगी जो रह जाएगी बिना एक भी मैच जीते हुए। और जहां पे अब बात आती है भैया हमारे ट्रेको प्रेडिक्शन की, जो कि हम हर मैच में करते हैं क्योंकि यस या नो ही तो करना है। इतनी आसानी से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, मैं मूर्ख थोड़ी हूं जो छोड़ूंगा। लेकिन जब बात आती है आज के क्वेश्चन की तो क्वेश्चन क्या है कि क्या एमआई दिल्ली से जीतेगी। मुझे लगता है भाई जीतेगी। मुझे लगता है आज रोहित शर्मा और मुंबई दोनों का खाता खुलेगा। इसीलिए जो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या रोहित शर्मा 30+ का स्कोर करेंगे, तो आज मैं रोहित शर्मा पे भरोसा दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया। नहीं बहुत टाइम हो गया है। लेकिन वहीं पे जब बात आती है तीसरे क्वेश्चन की कि जो डेविड वार्नर है जो कि ऑरेंज कैप कंटेंडर में एकदम भैया टॉप 3 लोगों में विराजमान है, क्या वो भी 30+ का स्कोर करेंगे। उस बंदे पे तो भैया मैं आंख बंद करके यस कर रहा हूं। यानी कि आज के दिन मैंने तीनों ही क्वेश्चन पे 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए हैं, यस कर दिया है। और बहुत ईजी है भैया, तुम भी जाओ सिर्फ यस या नो करो, रेट और क्वांटिटी सेलेक्ट करो।
करो, बस हो गई इन्वेस्टमेंट। और जैसी तुम्हारी प्रेडिक्शन सही जाएगी, पैसा ही पैसा बाबू भैया। उसके अलावा जैसा कि तुमको पता ही है भाई, पहले ही रिचार्ज पे 20% का कैशबैक मिल जाता है। और सेम टाइम पे जैसे तुम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए मेरे लिंक से यहां पे जाते हो और मेरा प्रोमो कोड जोशी25 यूज करते हो तो 25 रुपए का बोनस मिल जाता है, जिससे तुम खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा भाई, सिर्फ यस या नो करना है, इतना आसान तरीका पैसा कमाने का कहीं भी नहीं होने वाला है। उसके अलावा ट्रेगो पे लीडर बोर्ड भी चलता है। टॉप 3 लोगों को भैया थाईलैंड जाने का मौका मिल रहा है, उसके नीचे की रैंक वालों को बड़े बड़े कैश प्राइजेस मिलते हैं। चाहे तो टॉप 10 लिस्ट तुम देख सकते हो, तुम्हारे ऐप पे भी तुमको देखने को मिल जाएगा। और इन टॉप 10 लोगों का तुम्हें रेफरल कोड भी दिख रहा है, चाहे तो भैया उसका भी यूज कर सकते हो। तो बस भाई इतना कुछ मिल रहा है और क्या चाहिए तुमको, ये सब कहीं नहीं मिलने वाला है। और सेम टाइम पे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, जहां पे मैच के दौरान मैं क्वेश्चन डालता रहता हूं, ये क्वेश्चन आ गए, जाओ जल्दी यस या नो करो, सब कुछ मैं तुमको अपडेटेड रखता हूं। क्योंकि भाई अगर हम पैसा बना रहे हैं तो तुमको बना के देना भैया हमारा ही तो फर्ज है ना। तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन पिन करने में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और खूब सारा पैसा कमाओ। तो जहां मैंने अभी अभी आपको यह बताया कि कल के दिन लखनऊ और आरसीबी के बीच हुए मैच में जब हर्षल पटेल अपनी आखिरी बॉल लेके आते हैं और आखिरी बॉल डालने से पहले रवि बिश्नोई को मैनकेट करने की कोशिश करते हैं, तो सभी के जहन में अश्विन याद आने लगते हैं। सभी को यह ध्यान आने लगता है कि अगर अश्विन ने उस दिन बटलर को मैनकेट नहीं किया होता तो आज शायद हर्षल पटेल रवि बिश्नोई को मैनकेट करने की सोचते भी नहीं। और वहीं पे जहां लोगों को उस आखिरी बॉल पे अश्विन की याद आ रही थी, तो अश्विन के साथ साथ एक और नाम था जो लोगों के दिमाग में घूम रहा था, और वो नाम था महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि अगर आपने कल का मैच देखा होगा, या फिर कहूं अगर आपने मैच की आखिरी बॉल देखी होगी, तो आपको याद होगा जैसे हर्षल पटेल अपनी आखिरी बॉल लेके आते हैं और फाइनली इस बार उस आखिरी बॉल को वो डाल भी देते हैं, तो बैटिंग पे खड़े आवेश खान उस बॉल को मिस कर देते हैं और बॉल सीधे जाती है दिनेश कार्तिक के हाथों में। दिनेश कार्तिक के पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका होता है वहां पे रवि बिश्नोई को आउट करने का, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं दिनेश कार्तिक बॉल को कलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। वो पूरे तरीके से प्रेशर में आके एक बहुत बड़ा फंबल कर देते हैं और आरसीबी उस मैच को हार जाता है। और जैसे ही दिनेश कार्तिक वो फंबल करते हैं और उसकी वजह से जैसे ही आरसीबी वो मैच हारता है, तो सभी की जो याददाश्त होती है वो सीधे 7 साल पीछे 23 मार्च 2016 पे चली जाती है, जहां धोनी के साथ भी एकदम सेम माहौल था। आखिरी बॉल पे बांग्लादेश को चाहिए थे 2 रन और तभी हार्दिक पांड्या अपनी आखिरी बॉल लेके आते हैं। बैट्समैन उस बॉल को मिस कर देते हैं, वो बॉल पकड़ते हैं एमएस धोनी और एमएस धोनी दौड़ते हुए आते हैं और स्टंप्स को उड़ा देते हैं और फाइनली वो मैच भारत जीत जाता है। देखो यहां पे मैं ये बिल्कुल भी दर्शाना नहीं चाह रहा हूं कि दिनेश कार्तिक कोई बेकार विकेट कीपर हैं। देखो जाहिर सी बात है, जो गलती है वो तो किसी से भी हो सकती है। अरे गलती तो भगवान से हो जाती है, फिर इंसान क्या है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये सबक तो है कि जो प्रेशर झेलने का जज्बा होता है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और यहां पे मैं सिर्फ दिनेश कार्तिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं असल में बस उन लोगों को ये जवाब दे रहा हूं जो अक्सर ये कहानी गुनगुनाते रहते थे कि यार धोनी से अच्छा प्लेयर तो दिनेश कार्तिक था, ये तो धोनी है, इसने दिनेश कार्तिक का करियर बर्बाद कर दिया। देखो मैं इस चीज पे कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि एमएस धोनी और दिनेश कार्तिक में अच्छा बैट्समैन कौन है या फिर दोनों में अच्छा विकेटकीपर कौन है। देखो इन दोनों ही सवालों का जो जवाब है वो सबको पता है, लेकिन मैं यहां पे बस एक चीज बताना चाहता हूं कि अच्छे विकेटकीपर होना या फिर अच्छे बैट्समैन होना, इनसे भी जाके एक ऊपर होती है चीज सेंस होना, कंट्रोल होना, पेशेंस होना, और वो चीज बहुत कम लोगों में आ पाती है। और अभी अभी जो मैंने आपको दोनों ही इंसिडेंट बताए, आपको पता है इन दोनों इंसिडेंट में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि कल के दिन जो दिनेश कार्तिक ने फंबल किया है उसको आज नहीं तो कल या फिर एक हफ्ते बाद लोग पूरे तरीके से भुला देंगे, लेकिन उस दिन अगर वहीं पे फंबल एमएस धोनी ने किया होता तो सालों तक लोग उस फंबल के बारे में बात करते रहते। लोग छोड़ते नहीं भाई धोनी को। तो समझ लो उस वक्त पे धोनी के ऊपर जो प्रेशर रहा होगा वो कल के दिन दिनेश कार्तिक के कंपैरिजन में 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब गुना ज्यादा रहा होगा। और ऐसा धोनी ने सिर्फ 2016 में नहीं झेला है। अगर आप 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल को भी उठा के देख लें, जहां पे धोनी ने इन फॉर्म युवराज सिंह को डिमोट करा था, सोच के देखो अगर गलती से भी एमएस धोनी उस दिन आउट हो जाते तो पूरी दुनिया, पूरा देश, हर कोई ये कह रहा होता कि बेकार में घमंड दिखा के ऊपर आ गया,
और भारत को इसने वर्ल्ड कप हरा दिया। अरे लोग सालों तक भाई मरते दम तक उसे नहीं छोड़ते, लेकिन उसके बावजूद भी उसने वो रिस्क लिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि देखा जाएगा जो होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं ये कर लूंगा। और जैसा मैंने कहा कि बात सिर्फ दिनेश कार्तिक की नहीं है, आप दुनिया का कोई भी प्लेयर उठा लें, आप दुनिया का कोई भी कैप्टन उठा लें, आप दुनिया का कोई भी विकेट कीपर उठा लें, कोई भी एमएस धोनी नहीं बन पाएगा। 100 जन्म भी ले ले तो भी नहीं बन पाएगा। आप लिख के ले लीजिए, नहीं बन पाएगा तो नहीं बन पाएगा। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कल के मैच में वो आरसीबी की सबसे बड़ी गलती कौन सी थी जिसकी वजह से उसे ये मैच हारना पड़ा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपका धोनी, अश्विन, दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल, इन सारे इंसिडेंट और कंपैरिजन के बारे में क्या कहना है? जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलना। मेरा प्रोमो कोड यूज करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, जो कि है जोशी25, जिससे तुम्हें 25 रुपए का बोनस मिल जाएगा। खेलना स्टार्ट कर सकते हो भाई उससे। और जैसा मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ यस या नो करके पैसा कमाने का इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता है। और ऊपर से तुम्हारा भाई हेल्प कर रहा है ना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे याद से ज्वाइन कर लो, जहां पे मैच से पहले कह लो, मैच के दौरान कह लो, सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। वहां से भी जाके अगर तुम यस या नो करते रहोगे तो मैच खत्म होने तक पैसा ही पैसा बाबू भैया। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के भी चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।